हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट एरर्स। एरर्स क्या होता है बच्चे? एरर्स होते हैं जब कहीं पर कोई मिस्टेक होती है, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। जो हमारी कहीं पर कोई गलतियां होती हैं, कोई इनकरेक्ट सेंटेंस होता है, उन्हीं को हम एरर कहते हैं। तो एरर में देखिए बच्चे, यहाँ पर मैं आपको जो ये एरर समझा रही हूँ, ये टेंसेस से रिलेटेड है। टेंसेस से रिलेटेड जो आपके प्री मेंस अभी होने वाले हैं एग्जाम्स, जैसे कि आपके सितंबर में भी होंगे, आपका जो प्री एग्जाम होगा उसमें बहुत हेल्प करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर मैंने सेंटेंस जो एरर्स हैं वो दिए हैं बच्चे, और इससे रिलेटेड मैं और भी आपको आगे पढ़ाऊंगी। पर आप सबसे पहले इनको थोड़ा फोकस करिए बेटे। देखिए यहाँ पर है, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। अब यहाँ पर देखिए, वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा। सेकंड फॉर्म हमने यहाँ यूज की, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की, बिल्कुल ठीक है बच्चे। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं वॉज के साथ, तो वो हमारा वहां ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। वॉज वर्ग के बाद तो हम यूज करते ही नहीं है। वॉज वर्ग के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, नहीं करते ना बच्चे? तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम? हैड का यूज करेंगे। अब आप कहोगे मैम वॉज वर्ग के साथ तो हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया था ऑफ कोर्स, व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। वहां पर क्या था? एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। टेंसेस में नहीं। टेंसेस में बच्चे क्या यूज होता है? टेंसेस में हमारा वॉज वर्ग के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। ओके। अगर आप कहोगे मैम हमने तो आज बाजार गए थे, वहां पर हमने जूस पिया और उसमें जूस में आपने कहा भी नमक भी डलवा दिया, मीठा भी डलवा दिया, सब डलवा दिया और पी लिया। ओके, पी लिया, टेस्ट आया? जूस में आपने मीठा भी डलवा दिया, नमक भी डलवा दिया, टेस्ट आया? किसी किसी का टेस्ट होता है, वो सब डलवा लेते हैं, उन्हें टेस्ट का पता ही नहीं चलता और पी लेते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे कि आप कहीं पे भी किसी भी चीज का यूज कर दोगे। प्रॉपर यूज करना है। प्रॉपर यूज करोगे तो वो आपके लिए सही होगा कि जूस में नमक तो डलवाते, मीठा नहीं डलवाते। ठीक है, वो अलग है, मैंगो शेक में हम डालते हैं, बनाना शेक में, जितने भी शेक्स होते हैं, लेकिन जूस में नहीं। ठीक है, तो वैसे आप अपना कॉम्बिनेशन मत बनाना कि वो टेंसेस में भी वॉज के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे, ऐसे मत कर देना। वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। बिल्कुल ठीक है हमारा यहाँ पर ये वाला। अब ये वाला बच्चे यहाँ पर, वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। बिल्कुल ठीक है। अब रोंग कहाँ पर है? रोंग है ये, यहाँ पर हमारा विल नहीं आएगा। वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। हमें अपनी टिकट मिल जाएगी, ये मिल जाती है तो हम सिनेमा थिएटर में चले जाएंगे। तो सो ऑलरेडी, जब जाते हैं वहां देखेंगे तो सो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। ऑफ कोर्स सो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। तो यहाँ पर बच्चे ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा यहाँ पर, यानी कि विल नहीं आएगा। वी गेट आवर टिकट्स, हमें अपनी टिकट मिल जाएगी, एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। ये वाला सेंटेंस यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, so I cannot say with certainly whether he is alive or dead. मैंने तो उसे 20 सालों से नहीं देखा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो जिंदा है कि नहीं? अब 20 सालों से नहीं देखा बच्चे, वो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका यूज होता है? सिंस का नहीं, फोर का। इन प्लेस ऑफ सिंस फोर विल कम हियर। यहाँ पर फोर का यूज होगा बच्चे। ओके, किसका यूज होगा यहाँ पर? फोर का। He has passed the examination 2 years ago. 2 साल पहले वो एग्जाम पास कर चुका है। जब 2 साल पहले की बात हो रही है तो बेटे यहाँ प्रेजेंट क्यों आएगा? तो ये पास्ट की सेकंड फॉर्म ही आएगी ना। He passed the examination 2 years ago. उसने 2 साल पहले ही एग्जाम को पास कर लिया था। ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर पास्ट आएगा। नेक्स्ट, दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरी। बिल्कुल ठीक है, हैव बीन के साथ सेलिब्रेटिंग आईएनजी फेस्टिवल्स, लेकिन यहाँ पर रोंग है।
सेंचुरी भी पीरियड ऑफ टाइम है हमारा यहाँ पर, पीरियड ऑफ टाइम के साथ ही बच्चे हमारा यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं, नॉट सिंस। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब मैं यंग थी मैंने स्विमिंग सीखा था, तो यहाँ पर भी तो पास्ट ही आएगा। आई हैड लर्न स्विमिंग, पास्ट की बात करें तो पास्ट ही आएगा ना, कि जब मैं यंग थी तो मैंने स्विमिंग सीखा था, यही तो बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल देंगे कि जब मैं यंग थी मैं स्विमिंग सीखती हूँ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट ही आएगा। ये हमारा यहाँ पर कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, और ये हमारा यहाँ पर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, व्हेन आई वाज यंग। ओके, नेक्स्ट है फादर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अब यहाँ पर पास्ट है बेटा, तो यहाँ प्रेजेंट क्यों आएगा, व्हाई, यहाँ पे भी तो पास्ट ही आएगा ना। तो हम हैव, इन प्लेस ऑफ हैव वी यूज हियर हैड। हमारा यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है बेटे, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा एड विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट के साथ हम बात करते हैं बेटे, मोती टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। मोती ने मुझे उसका नाम बताया आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट, यहाँ पर उसके जाने के बाद ही हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर मोती, जब यहाँ पर अभी मैंने बिफोर वाले जो, यानी कि इस वाले सेंटेंस से ही बताया कि यहाँ पर बच्चे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसा ही सेम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म है बच्चे, तो यहाँ पर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, गॉट इट, यानी कि ये पास्ट सिंपल पास्ट है, वो पास्ट परफेक्ट है। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब वो कह रहा है कि कुछ नहीं खाया सुबह से, तो बेटा यहाँ पर एट सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे, आई हैव ईटन नथिंग, तो यहाँ पर ये आ जाए। ओके, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, आई के साथ हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। नेक्स्ट है ही इज हैविंग। जैसे कि बच्चे मैं अगर बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट में हमारा किसका यूज होता है, हैज का, पास्ट, और हैज होता है बच्चे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ यूज होता है, और हैव किसके साथ यूज होता है बेटा, प्लूरल के साथ। और पास्ट में किसका यूज करते हैं, हैड, दोनों के साथ, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ ही हैड का यूज होता है। अब इनका हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर इनका यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पर पोजेसिव की बात हो रही है कि उसके पास ये है, उसके पास वो था, उसके पास एक पेट है, उसके पास एक कार थी, मेरे पास 2 बुक है, उसके पास 4 पेन थे। इस तरीके से हाथ ही थे तो हैड का यूज करेंगे, और है तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल हैज और हैव का यूज करेंगे। पास में है तो हैज और हैव का। ओके, ऐसे ही ये भी एक सेंटेंस है, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स। तो बच्चे यहाँ पर ही इज हैविंग नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ही के साथ किसका यूज होता है, सिंगुलर में हैज का यूज होगा। तो ही हैज, क्या यूज करें, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर, उसके यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। मैनी फ्रेंड्स एडजेक्टिव। बिलीव मी आई एम बिलीविंग, अब ये कह रहा है कि मेरा विश्वास करो, मैं विश्वास कर रही हूं कि जो कुछ तुमने कहा। अब देखो थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये कह रहा है कि मेरा विश्वास करो, मैं जिस पर विश्वास करती हूँ, आई बिलीव, मेरा विश्वास करो, मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ तुमने कहा, आई बिलीव, तो यहाँ पर आई एम बिलीविंग नहीं होगा बच्चे, बिलीव होगा। Believe me, I believe whatever you have said. Okay? Next. The teacher has took the responsibility. टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बट बच्चे यहाँ पर रोंग क्या है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, नॉट टुक आती है।
टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है और टुक की और थर्ड फॉर्म टेकन होती है। और हैज हैव के साथ हम यहाँ पर एज ए वर्ब के साथ में अगर टेंसेस की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यहाँ हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। वो हमारा पोजीशन था, उसके पास की बात करते हैं, उसके पास ये है वो था ऐसे। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि टीचर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज टेकन आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है। ओके, ही इज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। कल यानी कि प्रेजेंटेशन से पहले ही उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए दे दिए थे। ही इज गिवन मी, तो ये तो रॉन्ग है ना, ही इज गिवन मी, उसे मुझे दे दिया गया, ये तो पैसिव वॉइस हो गया ना, तो रॉन्ग है बच्चे, उसने मुझे दे दिए थे। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पर, हैज आएगा। ही हैज गिवन मी, उसने मुझे दे दिया था, क्या दे दिए थे, ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड, पढ़ने के लिए, बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो बच्चे यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। ओके, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। देखिए बच्चे, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपके सारे टेंसेस के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सोल्व कर रहे हैं, आपकी रिवीजन हो रही है इनसे। आपको अगर इससे रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी और भी। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, आपके कोई डाउट्स नहीं बचने चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना। ओके, कि मैम यहाँ पर समझ में नहीं आया, हो सकता है जाओ में आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हुए हो तो वो मैं आपको कर दूंगी, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। कई बार जो ऑफलाइन बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो है जैव में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, एक जगह में है जैव के साथ यूज कर रहे कि आई हैव टू फैंस, दे हैव 4 बुक्स, इस तरीके से कि वहां पे तो मैम आपने ऐसे यूज कर लिया, यहाँ पर आप है जैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो, तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, पर वो भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते हैं। ओके, फिर भी स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आई सो। ओके, देखिए बच्चे, दिस इज टर्न, अब यहाँ पे भी इज का यूज हुआ और टर्न्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बच्चे, तो दिस हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, वी हैव मेड क्वाइट, तो यहाँ पर हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, नेक्स्ट है बच्चे, द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, कंप्यूटर कोर्स चला रहा है हमारा कॉलेज, कब से, सिंस 2007 से। जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं सिंस और फॉर का यूज होता है, मेंशन दे रखा है यहाँ पर, टाइम का मेंशन हो रहा है बच्चे, तो आप कहोगे मैम ये तो ठीक है, इज आर एन के साथ तो आपने आईएनजी पढ़ाया था, ऑफ कोर्स पढ़ाया था, पर बच्चे वहां पर ये ध्यान रखो वहां टाइम मेंशन नहीं था, वहां हमने सिर्फ यही बोला था ही इज रनिंग, दे आर गोइंग टू द मार्केट, आई एम स्टडिंग, वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, वहां कोई टाइम मेंशन नहीं था, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पर, द कॉलेज हैज बीन ए कंप्यूटर, द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स, द कॉलेज हैज बीन रनिंग, इज नहीं आएगा बच्चे, हैज बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, कॉलेज 2007 से कंप्यूटर कोर्स चला रहा है, इस तरीके से आपको बेटा यूज करना है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा आप बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ा देती हूँ। देखिए, जो बच्चे मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी मैं ये पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट देखिए बच्चे, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, मेरे अंकल लास्ट सैटरडे बॉम्बे चले गए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं लेफ्ट, और हैज क्यों आएगा बच्चे यहाँ, जब उसने बोल दिया कि लास्ट सैटरडे, वो तो पास्ट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट क्यों यूज करेंगे हम यहाँ पर, नहीं करेंगे ना, तो लेफ्ट बोलेंगे सिंपल, माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, तो ये करेक्ट है हमारा, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये हमारा नहीं आएगा, सिंपल हमारा सेकंड फॉर्म
यानी कि सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिंपल पास्ट आ जाएगी। गॉड हेवंस हाउ हैज शी ग्रोन। देखिए बच्चे यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। जब इस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना, आपको ध्यान रखना है। अगर इस सेंटेंस में यहाँ पर ये होता, क्वेश्चन मार्क होता, तो आपका ये रॉन्ग नहीं होता, ये राइट हो जाता। बट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो आपको ये कहां पर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर देखना है बच्चे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। कैसे करेंगे? हाउ शी हैज ग्रोन, इस तरीके से आपको करना, ओके। नहीं तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसे करना है, ये वाला हमारा मेथड ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं है ना यहाँ पर, क्वेश्चन क्यों बनाएंगे हम यहाँ पर, नहीं बनाना है। Nobody saw him since the fire broke in his locality. किसी ने उसे देखा ही नहीं, since the fire broke in his locality, तो क्या आएगा बच्चे? Nobody has seen him, शो नहीं आएगा, has seen him since the fire broke, ये रोंग है, has seen आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है बेटा, when I went there मोहन is playing a game of chess, जब मैं वहां गई तो मोहन गेम खेल रहा है, ऐसे हो जाएगा सेंटेंस। जब मैं वहां, आप बोल रहे हो कि मैम मैं जब उनके घर गई थी तो मैंने देखा कि वो पढ़ रहा है, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं ना, जब हम पास्ट में बोलेंगे, जब मैं वहां गई तो वो पढ़ रहा था, वो खेल रहा था, ऐसे तो बोलेंगे व्हेन आई वेंट देयर ही वाज स्टडीइंग, तो ये राइट होगा। तो यहाँ पर बच्चे क्या रॉन्ग है, ये प्रेजेंट नहीं आएगा, यहाँ पर पास्ट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट यूज किया, क्या यूज किया है? सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं, और सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा यूज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना हमें, यहाँ गॉट इट। अब इससे आगे बच्चे अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे बता देना, लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड आपको वैसे कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी बच्चे। आप एक बार नहीं, जब तक समझ में ना आए आप बार बार देखना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना।